अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स को लेकर इस वक्त जो नंबर सामने आ रहे हैं वो बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2025 में करीब 1.86 मिलियन इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़कर चले गए। ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इतने लोग देश छोड़कर गए हैं या फिर डेटा कुछ और कहानी बता रहा है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ये 1.86 मिलियन वाला नंबर कहां से आया है, इकोनॉमिस्ट इसे मिसलीडिंग क्यों बता रहे हैं, सर्वे डेटा में प्रॉब्लम क्या है, जॉब डेटा क्या इशारा कर रहा है और इंडियंस इन द यूएस को इस पूरे माहौल में किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। गवर्नमेंट डेटा का एक बड़ा सोर्स होता है करंट पॉपुलेशन सर्वे, जिसे सीपीएस कहा जाता है। इसी सर्वे के आधार पर बताया गया कि 2025 में फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन यानी इमिग्रेंट्स की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है। सीपीएस के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2025 के बीच अमेरिका में इमिग्रेंट्स की संख्या लगभग 1.86 मिलियन कम हो गई। लेकिन जब इकोनॉमिस्ट ने इस नंबर को बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर से कंपेयर किया तो उन्हें ये बात सही नहीं लगी। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुई के इकोनॉमिस्ट ने इस डेटा को गहराई से देखा। उनका कहना है कि सीपीएस जो गिरावट दिखा रहा है वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से कहीं ज्यादा लगती है। उन्हें एम्प्लॉयमेंट डेटा का इस्तेमाल करके अंदाजा लगाया कि इमिग्रेंट्स की संख्या में गिरावट 1,23,000 से लेकर के 6,27,000 के बीच हो सकती है, ना कि 1.86 मिलियन। मतलब फर्क बहुत बड़ा है और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। एक और अजीब बात सीपीएस डेटा में ये देखा कि नेटिव बॉर्न पॉपुलेशन यानी अमेरिका में पैदा हुए लोगों की संख्या उसी समय में 3.8 मिलियन बढ़ गई। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन शिफ्ट बिना किसी बड़ी इकोनॉमिक चेंज के होना बहुत मुश्किल है। यहीं पर एक्सपर्ट को शक हुआ कि प्रॉब्लम एक्चुअल माइग्रेशन में नहीं बल्कि डेटा कलेक्शन में है। असल इशू सर्वे पार्टिसिपेशन का है। 2025 में कई ग्रुप्स में सर्वे रिस्पांस कम हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट नॉन नेचुरलाइज्ड इमिग्रेंट्स में देखी गई। एनालिसिस के मुताबिक नॉन नेचुरलाइज्ड इमिग्रेंट्स की पार्टिसिपेशन रेट करीब 10 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा गिर गई जब इसे नेटिव बॉर्न वर्कर्स और नेचुरलाइज्ड सिटीजन से कंपेयर किया गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के सख्त माहौल से है। जब सरकार आईआरएस, टैक्स पेयर डेटा और इंश्योरेंस क्लेम्स को इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल करने की बात करती है तो बहुत से इमिग्रेंट्स डर जाते हैं। ऐसे में कई लोग सर्विस का हिस्सा बनने से बचते हैं, चाहे वो अमेरिका में रह ही क्यों ना रहे हो। सेंट लुई फेड के रिसर्चर साफ कहते हैं कि सीपीएस में जो बड़ी गिरावट देखी गई है उसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि इमिग्रेंट्स सर्वे में शामिल नहीं हो रहे हैं, ना कि वो देश छोड़कर जा रहे हैं। यानी लोग मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्वेश्चनर से दूरी बना रहे हैं। अब अगर जॉब डेटा को देखा जाए तो वहां भी एक अलग तस्वीर दिखती है। 2025 में जॉब क्रिएशन इतनी नहीं रही कि सिर्फ नेटिव बॉर्न पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी सपोर्ट कर सके। इसका मतलब ये जरूर है कि इमिग्रेंट वर्कफोर्स कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं जितना सीपीएस दिखा रहा है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स और सर्वे नंबर्स के बीच जो गैप है वही ये बताता है कि सीपीएस इमिग्रेशन डिक्लाइन को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। अगर सीपीएस के नंबर्स को पूरी तरह सच मान लिया जाए तो लेबर मार्केट को लेकर बहुत अजीब कंक्लूजन्स निकलते हैं। पीटरसन इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिस्ट जेड कोल्को ने भी पहले वार्निंग दी थी कि सीपीएस डेटा को बिना सवाल किए मानना खतरनाक हो सकता है। उनके मुताबिक अगर सच में इतने इमिग्रेंट्स चले गए होते तो या तो पेरोल एम्प्लॉयमेंट में मैसिव करेक्शन दिखती या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 2.6% तक गिर जाता, जो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। मतलब साफ है, नंबर्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक्चुअल इमिग्रेशन ट्रेंड को साफ साफ समझने में ऑफिशियल डेटा को आने वाले साल लग सकते हैं। इसी बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इमिग्रेंट्स को वॉलंटरीली लीव करने की कह रहे हैं। सरकार का दावा है कि जनवरी 2025 से अब तक करीब 1.9 मिलियन इमिग्रेंट्स ने सेल्फ डिपोर्ट किया है और 6 लाख से ज्यादा लोगों को फॉर्मली डिपोर्ट किया गया है। कुल मिलाकर सरकार कहती है कि 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका छोड़ चुके हैं, लेकिन इन नंबर्स की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। सेल्फ डिपोर्टेशन और एनफोर्समेंट प्रेशर के बीच की लाइन भी काफी ब्लर हो गई है। कुछ प्रोग्राम्स में $1,000 से $3,000 तक के स्टाइपेंड की बात सामने आई है, जिससे वॉलंटरी एग्जिट को एनकरेज किया जा रहा है।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि जनवरी 20, 2025 के बाद से 1.5 मिलियन से ज्यादा इमिग्रेंट्स अपना टेम्पररी लीगल स्टेटस हो चुके हैं या होने वाले हैं। इसमें वर्क ऑथराइजेशन और डिपोर्टेशन प्रोटेक्शन दोनों शामिल हैं। पॉलिसी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसमें 1 मिलियन से ज्यादा लोग टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस खत्म होने से इंपैक्ट हुए हैं और करीब 5 लाख लोगों की ह्यूमैनिटेरियन पेरोल प्रोटेक्शन भी खत्म हो रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक ही साल में इतने लोगों का लीगल स्टेटस खत्म होना यूएस हिस्ट्री में रेयर है। इंडियंस इन द यूएस के लिए पूरा माहौल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डर और कंफ्यूजन की वजह से गलत फैसले लिए जा सकते हैं। अगर आप लीगली यूएस में हैं तो डॉक्यूमेंट अपडेटेड रखना, सही टैक्स फाइलिंग करना और किसी भी अनऑफिशियल एडवाइस से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।